ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का महात्म का अगला अध्याय। श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो पिछले अध्याय में आपने सुने कि गुरु बृहस्पति और इंद्रदेव शिव जी से मिलने के लिए आए थे और शिव जी अपना भेष बदल कर बैठ गए। तो इंद्र के सन्यासी के रूप में बैठे शिव जी को पहचाना नहीं और उनका अनादर कर दिया। अनादर करने से शिव जी भगवान क्रोधित हो गए और फिर गुरु बृहस्पति देव ने उनकी स्तुति की, तब जाकर वह प्रसन्न हुए। पर क्रोध के कारण जो उनका तेज निकला था उसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। उसके बाद में क्या हुआ यही जानेंगे आज के अध्याय में। राजा पित्थु बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब आप यह बताने की कृपया कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ था। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने वह अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिए थे तो उस समय शीघ्र वह वहाँ एक बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला, रंदन करने वाला, उसके रंदन करने से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर सालामान हो गया। शंकर स्वप्न में रंदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने पितामह से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महान योगिनी, इसको नष्ट कीजिए। तो देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर पिता जी ब्रह्मा जी सत्यलोक में उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठकर उनकी गोद में दे दिया। तो आस होते हुए पितामह ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है, मुझे जल्दी बताओ। तो सागर विनम्रतापूर्वक कहने लगा कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पीड़ित होकर पितामह की आंखों से आंखों टपकने लगे। पितामह ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों में जो यह फल निकला है इसी के कारण इसका नाम जलंधर होगा। उन होते ही यह तनाव को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह सब शास्त्रों का परागाव में महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी तथ्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी बड़ी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और सौभाग्यशाली, निस्वर्ग सुंदरी, परम मनोहर, सुंदर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा सिलवान होगी। सागर के इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक करवाकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन करके उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर बिंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया। उस विवाह से बहुत ही उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर
दैत्य का राजा बन गया। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी बिंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्राकर्षित हो गई। गुरु शुक्राचार्य का आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित खड़े होकर बड़े ही आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने खुश होकर उन सभी को आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, आप हमें यह बताएं कि कृपया करें कि राहु का सिर किसका काटा था। तो जलंधर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य बोले कि विरोचन पुत्र हिरण्याकश पुष्प उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताएं कि जब समुद्र के अमृत निकला था तो उस समय देवस रूप में बनकर राहु की अमृत पीने के लिए बैठ गया था। उस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। तो उसने गुरु के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसके नेत्र नाल हो गए। फिर उसने अपने दमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृत्तांत बताया गया। उसके पश्चात जलंधर के दशम को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। दशम जलंधर का बहुत ही आज्ञा और एवं निपुण दूत था। तो वह कहते हैं कि जल्दी से इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंच गया और वहां जाकर जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहने लगा कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया? मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों को देवताओं के सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज को ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं सकता। तो इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भाग से सागर से ने सब पर्वतों ने अपनी कुक्षी का स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु देती की रक्षा क्यों की? इस कारण मैंने उसके सारे रत्न कर लिए हैं। मेरा द्रोही कभी भी सुखी नहीं रह सकता, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत जल्दी से जलंधर के पास आया और सारी बातें कह दी जो इंद्र ने कही थी। तो उसे सुनते ही दैत्य क्रोध में आकर अपनी होठ फरफराने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध आरंभ कर दिया। सब दिशाओं पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुभ निशुम आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा और जलंधर ने बहुत ही जल्द इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गरजना से पूरी इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उसे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति दोनागिरी से औषधि लाकर उसे जिंदा करते रहे। तो देवताओं को पुनः जिंदा होते देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा कि हे मेरे हाथ से मरे हुए देवता, वापस जिंदा कैसे हो जाते हैं? जिंदा करने वाली विद्या तो आपके पास है। तो जलंधर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को लाने वाली बात बताई। तो यह सुनकर जलंधर को और भी अधिक गुस्सा आ गया। तो शुक्राचार्य जी बोले कि अगर तुम में शक्ति है तो दोनागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे इस कथन का सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर ने कुपित होकर बहुत ही जल्द दोनागिरी पर्वत के पास पहुंचा और उसे अपनी भुजाओं में पकड़कर फिर उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर का कोई भी विचित्र नहीं थी। पर्वत को समुद्र में फेंकने के बाद सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी ही तीव्र गति से देवताओं पर संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लाने के लिए गए तो द्रोणाचार्य पर्वत को उखाड़ हुआ पाया, वहाँ पर कुछ नहीं था। तो देखकर वह गए तो देवताओं के पास आए और कहने लगे कि युद्ध बंद कर दो, अब तुम जलंधर को नहीं जीत सकते।
पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, इसी के वजह से तो यह आज सब कुछ हो रहा है। तो यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर दी, इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। आगे को क्या हुआ यह जानेंगे अगले अध्याय में। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो लिखकर अशोक वेदा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।